चलिए दोस्तों, आज मैं आपको भगवान और भक्त की प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। हे भगवान, आखिर तू क्या चाहता है? एक तो दुर्भाग्य ने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया और दूसरा मुझे तूने कर्जों से भी लाद दिया है। कुल मिलाकर ये एक छोटा सा होटल था, वो भी अब डूबता हुआ नजर आ रहा है। अगर यही हाल रहा तो मेरा परिवार तो दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। मन ही मन बंसी वाले श्री कृष्ण की आरती करते हुए मैं अपने आप में बुदबुदा रहा था और उस पल मजबूर हालातों का जिक्र करते हुए मेरी आंखें भी डबडबा गई थीं। दोस्तों, हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है ना। जब हम परेशान होते हैं, बहुत ही परेशानी में होते हैं, ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता, उस पल हम जब जोत जगाते हैं शाम अपने घर के अंदर, भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, तो हम अपना ध्यान पूरी तरीके से उस भक्ति में, उस पूजा पाठ में नहीं लगा पाते हैं। हमारे मन में, हमारे ध्यान में, हमारे मस्तिष्क में अपनी वही समस्या चल रही होती है। तो चलिए आगे की कहानी सुनाती हूँ। उसे होटल में ग्राहक भी लगभग ना के बराबर ही थे, इसलिए मन काफ़ी परेशान था। दोपहर का समय हो गया था, यानी कि लंच टाइम हो गया था, लेकिन होटल में ग्राहक केवल 2-3 ही थे। ये देख के मैं काफ़ी परेशान हो गया। में एक नवयुवक ने होटल में प्रवेश किया और एक कोने वाली सीट देखकर बैठ गया। वेटर ने उसे पानी सर्व किया। वो लड़का कुछ मोबाइल में कर रहा था। मोबाइल लेकर थोड़ी देर में वो किसी से बात करने लग गया। थोड़ी देर में ही लोगों का हुजूम होटल में आने लगा। अभी तक जो रसोइया सुस्त हाथ चला रहा था, ग्राहकों की बढ़ती भीड़ देखकर उसके हाथों में भी तेजी आ गई और वो बड़ा उत्साही होने लगा। अब वेटर ने फुल वॉल्यूम में टीवी पर फिल्मी गाने लगा दिए। पल भर में ही होटल की मनहूसियत दूर हो गई थी। ग्राहकों को देखकर हम सभी के चेहरे खिल उठे थे। उस बीच हम भी भूल गए थे कि जो नवयुवक सबसे पहले आया था, वह बिना पेमेंट किए ही भीड़ का फायदा उठाकर कब चला गया किसी को पता ही नहीं चला। वैसे सच बताऊं तो बाद में याद तो आया, लेकिन आज की अच्छी आमदनी हुई थी और अगर इस बीच अगर किसी ने एक भुगतान नहीं भी किया तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब 2-4 दिन बाद वह नवयुवक लंच टाइम में फिर आ गया और ठीक कोने वाली सीट ढूंढकर जैसे ही वहां बैठा, तभी ढेर सारे बच्चों को लेकर एक परिवार आ गया। आज उनके बेटे का बर्थडे था, इसलिए वो आज गरीब और बेसहारा बच्चों को लंच पर लेकर आए थे। तभी मेरे उत्साही वेटर ने आकर मुझसे कहा, अंकल जी, आज जो कोने वाले ग्राहक पर नज़र रखना, उस दिन ये यही था, बिना पेमेंट दिए चला गया था। मैंने भी उसके साथ हामी भरी और हाँ में सर हिला दिया। लेकिन आज हम बेसहारा बच्चों की खुशी देखकर हम सब इतने खुश थे, इतने भाव विभोर हो गए थे कि भूल ही गए कि वो नवयुवक बिना भुगतान किए आज फिर चला गया। तो मानो ये क्रम सा बन गया था कि जिस दिन वो नवयुवक होटल में आता, उसके आते ही होटल तो जैसे गुलजार हो उठता था। पूरा होटल ग्राहकों से भर जाता। वो अपने लिए मनचाहे भोजन का ऑर्डर करता और भरपेट खाता। अंत में 2 लड्डू अवश्य मंगवाता। मेरे वेटर और मैं खुद भी हैरान होते कि कुछ तो खास बात है उस नवयुवक में, जो हमारा मंद होटल रफ्तार पकड़ रहा था। मन ही मन मैं समझ गया था, हो ना हो ये मेरे लड्डू गोपाल की ही माया है, जिसके कारण मेरी बोनी इतनी बढ़ गई है। अब मैंने एक नया होटल और बनवाया है, जिसका कल मैंने उद्घाटन भी रखवाया है और आज अभी बंसी वाले की एक बड़ी सी मूर्ति वृंदावन धाम से आई है, जिसे नए होटल के मुख्य द्वार पर बनाए हुए मंदिर में विराजमान कराना है। मेरे बंसी वाले श्री कृष्ण विराजेंगे वहाँ पर। पुराने होटल में आज भी वो नवयुवक आता है। हमेशा की तरह उसके आने के बाद ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लग जाती है। चाहे लाख नज़र उस पर रख लो, लेकिन वो कब आँखों से ओझल हो जाता है पता ही नहीं चलता है। आज भी सारे वेटरों ने मिलकर उसका नाम लड्डू वाला ग्राहक रखा है।
क्योंकि खाने के अंत में वो हमेशा 2 लड्डू ज़रूर खाता है। कोई समझे ना समझे, कोई पहचाने ना पहचाने, लेकिन मैं और मेरा मन पहचान गया है कि वो कोई और नहीं, मेरे बंसी वाले लड्डू गोपाल ही हैं, जो कि मेरे ग्राहक बनकर आते हैं। और वो जब देते हैं, ऐसे देते हैं कि छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप परेशान ना हो। आप सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दीजिए, अपने प्रभु पर। वो जानते हैं हमारी मदद उन्हें कैसे करनी है। वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो सदैव हमारे साथ रहेंगे। इतना विश्वास हमें उन पर ज़रूर करना चाहिए। भक्त और प्रभु की ये सच्ची घटना अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।